अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सबको वेलकम एक दफ़ा फिर से बायोलॉजिज़म पे अपनी एक नई सीरीज़ के साथ। और इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चरशिप की तैयारी के कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ पैटर्न और कुछ बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर। सो वेलकम आप सबको एक दफ़ा फिर से इस अपने चैनल पे और इस एक नई सीरीज़ में। और होप सो हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का एक बेहतरीन मौका जो है हम फराहम करेंगे। सबसे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी इस सीरीज़ की आने वाली हर वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जी तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियोस के साथ हमारे साथ ताकि हम आपको बहुत ही कीमती एमसीक्यूज़ जो हैं या बहुत ही अथेंटिक एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप तक शेयर कर सकें। पहला हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन स्कल आर्म लेग और फेस। तो टिबिया जो है ये लेग्स के अंदर मौजूद होती है, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा लेग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो द आंसर इज थायराइड, लिवर, पैंक्रियाज, नन ऑफ दीज। लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 केल्विन, 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड। So 4 degree centigrade is the correct answer where the water has the maximum density. Next question है हमारे साथ the scientific study of the living thing is called biology. Anatomy क्या होती है? Anatomy इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में होती है। जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में होती है। जो जोलॉजी है और जो अनाटमी है ये दोनों ही बायोलॉजी ही की ब्रांचेस हैं और बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दो हमारे पास ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है और दो वर्ड हैं ग्रीक हमारे पास। एक बायोस है जिसका मतलब लाइफ होता है और एक लॉगोस है जिसका मतलब स्टडीइंग होता है। ग्रीक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लास टैक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड इन टू। ये हमारे पास 5 किंगडम है। कौन कौन से? किंगडम प्रोटिस्टा है, अल्जी है, फंजाई है और उसके बाद किंगडम प्लांटी है एंड देन एनिमिलिया है। Kingdom Protocotista includes fungi, prokaryotes, protists. The right answer is protists. आपके पास किंगडम प्रोटोकोटिस्टा में आते हैं। देन आपके पास है किंगडम फंजाई इंक्लूड a cellular eukaryotic organism, non-chlorophyllous multicellular eukaryotic organism, non-chlorophyllous eukaryotic organism. जितने भी फंजाई हमारे पास होते हैं दे आर नॉन क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। ये आपने याद रखना है। अर्थवर्म इन इज इंक्लूडेड इन ये एक हमारे पास अर्थवर्म है एनड से होता है किंगडम प्लांटी, प्रोटोकोटिस्टा, मोनेरा और एनिमिलिया। Earthworm is included in kingdom Animalia. The study of the living of organism inhabiting the sea and ocean and the physical and chemical characteristics of their environment is called marine biology। जो कि हमारे पास जितनी भी सी और ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ है उन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मैरीन बियोलॉजी कहते हैं। देन हमारे पास है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द यूज ऑफ डाटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो हमारे पास का आंसर है बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि यूज़ करते हैं जिसमें हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उनको वेलफेयर ऑफ ह्यूमन जो है इंसानियत की वेलफेयर के जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ द मॉडर्न एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक जो है जो कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस्तेमाल की बनाई जा रही है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट आर स्टडीज इज। क्या होता है कि हम ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं और इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं अपने होस्ट के साथ। तो इस बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। और ये बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने बात की है ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म के साथ आके मिलते हैं और क्या करते हैं वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर बेस्ड ऑन कार्बन। कार्बन
हमारे पास मेन एक एल मालिक्यूल है जो कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, और इस पे लिविंग जो मैटर है वो इस पे मोस्टली डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि इसके अंदर जो इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देन हमारे पास आता है ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यूज। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। सॉरी, ये यहाँ पे दो जगह पे टिक हो गया है। बेसिकली इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। इसका राइट आंसर है टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइव द लाइफ emerge on the level of the cell। सेल जो हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सो ऑर्गेनेलीज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। देन हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन। डायरेक्टली जीन होता है, देन क्रोमोसोम, देन डीएनए होता है। ठीक है। वेरियस टिश्यू टाइप कंबाइन टू मेक अप। ठीक है। टिश्यू जो हमारे पास मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। ये हमने याद रखना है। टिश्यू जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम मिलेगा बनेगा। और टिश्यू किससे बने होते हैं? डिफरेंट सॉरी सिमिलर जो सेल्स होते हैं, सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। देन हमारे पास होता है टू आर मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। टू आर मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो दैट इज कम्युनिटी। अगर सेम स्पीशीज होंगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल होंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं? ऐसो को हम बोलते हैं टिश्यूज। जैसे ब्लड है आपके पास, एक एग्जाम्पल है जी। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे अपने लेक्चर नंबर 1 में। अब आपको ये पीडीएफ फाइल जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल जो है वहाँ पे पुट कर दूंगा। आप वहाँ पे मुझ पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। और उसके साथ साथ अपने नेक्स्ट क्लास जो है लेक्चर नंबर 2 में हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।